हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को लेकर अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली है। रविवार के दिन चंडीगढ़ मुख्यमंत्री आवास पर BLA 1 की स्क्रीनिंग फाइनल कर दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी को लेकर बीजेपी दस्तावेजीकरण विभाग के प्रमुख प्रवीण जैन का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के पास कार्यकर्ता ही नहीं है, तो फिर एसआईआर का विरोध वे क्या करेंगे। हिसार में बीजेपी दस्तावेजीकरण विभाग के प्रमुख प्रवीण जैन से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा में एसआईआर को लेकर कार्यवाही शुरू कर दी गई है, लेकिन विपक्ष की तरफ से एसआईआर को लेकर कोई खास विरोध देखने को नहीं मिल रहा। भारतीय जनता पार्टी की एसआईआर को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार और बीजेपी दस्तावेजीकरण विभाग के प्रमुख प्रवीण जैन इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण जी, एसआईआर का जो विरोध बंगाल में देखने को मिल रहा था, जिस तरह का विरोध जो है बिहार में देखने को मिल रहा था, उस तरह का विरोध हरियाणा के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। उन्हें लगता है कि वोट चोर गद्दी छोड़ ये जो अभियान है ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एसआईआर को लेकर ज़रा भी संजीदगी विपक्ष में नज़र नहीं आ रही। विपक्ष की जो रणनीति है वो बड़ी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक निर्विरोध चुनाव जीतती रहे और राज करे। उनका कोई उद्देश्य नहीं है कि वो चुनाव जीते। नारेबाजी करने से एक पक्ष है, लेकिन नारेबाजी से काम नहीं चलता। एसआईआर पे आपका काम करना पड़ेगा। आपके पास कार्यकर्ता ही नहीं है तो एसआईआर पे काम कैसे करेंगे। हर विधानसभा में एक BLA 1 आपने अपॉइंट करना है, यानी 90 विधानसभा में 90 BLA 1 अपॉइंट करने हैं। कांग्रेस के पास कार्यकर्ता ही नहीं है तो वो अपॉइंट किसको करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे BLA 1 अपॉइंट कर दिए हैं। कल उनकी फाइनल स्क्रीनिंग है CM हाउस में और सोमवार को सुबह इलेक्शन कमीशन में 90 के 90 अपॉइंटेड BLA 1 का डाटा हम इलेक्शन कमीशन को सबमिट कर देंगे। उसके बाद वो 20,600 जो बूथ हैं उसके ऊपर के कार्यकर्ताओं की अपॉइंटमेंट हमारी 10 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी। जब हम कार्यकर्ता लगाएंगे तभी तो काम करेंगे ना। आपके पास कार्यकर्ता ही नहीं है तो लगाओगे कहाँ से। आपके पास जो 10 नेता हैं वो शोर कर लो सड़क पे उतर के, उससे क्या होगा। बिहार के ऊपर शोर कर रहे थे, 45 दिन का टाइम होता है, किसी ने एक सिंगल भी ऑब्जेक्शन लगाई नहीं। तो ऑब्जेक्शन नहीं लगाई तो इसका मतलब है कि वो प्रक्रिया बिल्कुल सही थी। बीजेपी का दस्तावेजीकरण विभाग आप देख रहे हैं प्रमुख की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो यकीनन फिर तैयारियां तो आप लोगों की तरफ से भी की गई हैं, रिसर्च वर्क भी लगातार आप लोग करते रहते हैं, तो इसमें एसआईआर को लेकर दस्तावेजीकरण विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां मुकम्मल की गई। एसआईआर को लेकर के 2002 की वोटर लिस्ट और करंट वोटर लिस्ट पे डिपार्टमेंट ने काम शुरू कर दिया है। 2002 की वोटर लिस्ट में जिन लोगों के नाम हैं और 2025 की वोटर लिस्ट में भी जिनके नाम हैं वो सब नाम ओके हो चुके हैं। ऐसे वोटर्स की संख्या लगभग 50% है। तो जिनके नाम 2002 की वोटर लिस्ट में हैं वो और उनके आगे आने वाले वंशज, उन सबके नामों पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जिनके नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है उनके ऊपर सरकारी BLOs काम करेंगे, उनसे डॉक्यूमेंट्स लेंगे, उनकी वेरिफिकेशन करेंगे। 50% से ज़्यादा काम तो हरियाणा में पूरा ही हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी शिद्दत से लगी हुई है और पूरे काम को करके छोड़ेगी। चलिए, साफ तौर से बात तक कही जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी ने BLA 1 तैयार करने की जो अपनी प्रक्रिया है वो एक तरीके से मुकम्मल कर ली है। फाइनल स्क्रीनिंग उनकी की जानी है और 2-2 की यह बयान कांग्रेस पार्टी को लेकर दिया जा रहा है कि उनके पास कार्यकर्ता ही नहीं है, तो एसआईआर को लेकर वो तैयारी कैसे करेंगे। और यही वजह कि उनकी तरफ से एसआईआर को लेकर कोई विरोध देखने को नहीं मिल रहा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।